Assalamu alaikum students, how are you? Hope you must be in a good and energetic mood and after spending a holiday. So as you people know that we have done almost 13 chapter of Mr. Chips. 13 चैप्टर हम कर चुके हैं मिस्टर चिप्स के और अब नेक्स्ट 14 चैप्टर जो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रूटीन हमारी यही होगी कि फिर हम उसकी सबसे पहले तो 14 चैप्टर की समरी करेंगे। हियर दिस इज ऑन योर मॉनिटर ऑन योर स्क्रीन समरी ऑफ द 14th चैप्टर एंड देन we will discuss its important points as well one by one. Here there are on the screen, your screen very much available. Then exercise, short question answers one by one हम इनको discuss कर लेंगे and later the activity of the idiomatic phrases, ये discussion हमारी होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर यहां से हम बैक करेंगे जी। तो ऑलमोस्ट 13 चैप्टर तक आप जो पढ़ चुके हैं वो आई होप के आप सबको याद होगा और तकरीबन पता भी होगा कि क्या क्या चीजें हम कर चुके हैं और क्या क्या नहीं जी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप कि सबको आवाज आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स एंड गेटिंग माई वॉइस ना जी? गुड, वेल डन। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर 14th। कहता थिंग्स वेंट एक्सीडिंगली वेल मिस्टर चिप्स रिटर्न टू स्कूल। हुआ क्या था 13 चैप्टर के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं और लास्ट लेसन का कि क्या वहां डिस्कशन हुई थी। वॉर शुरू हो चुकी है 1914 में, वर्ल्ड वॉर 1, और वॉर इज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल स्पेशली ऑफ मिस्टर चिप्स दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट वॉर विल गो सून, विल बी क्लोज्ड, जंग खत्म हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। इट प्रोलॉन्ग्ड एंड वो फैलती चली गई एंड रीचेस टू 1918, 1918 में जाके ये क्लोज होती है। लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि दिस वॉर विल सून गेट क्लोज्ड, गेट स्टॉप्ड, होती नहीं ऐसा। वॉर, जंग बंद हो जाएंगी, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। लेकिन इस दौरान हम ब्रुकफील्ड के अंदर देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज होती हैं। उस दौरान में मिस्टर चैटरीज वाज मोर यंग देन राल्स्टन, ही वाज सक्सेसर ऑफ राल्स्टन, द हेड ऑफ द स्कूल। He was very much confused and disturbed because of the burden of the schools and the problems he was facing in the school. वो यंग था, राल्स्टन से छोटा था, बट वेरी फ्रेंडली, वेरी क्या कहते हैं कि ऑनेस्ट आदमी, फ्रैंक, हर स्टाफ के साथ भी, स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड कर सकता था। बट ही वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, वो डायबिटिक का पेशेंट था। तो जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो वो सी चैटरीज जो है ही विजिटेड मिस्टर चिप्स। यहां से हमने स्टार्ट करना था कि मिस्टर चिप्स के पास वो जाता है। ही रिक्वेस्टेड मिस्टर चिप्स टू रीजॉइन स्कूल एज ही वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज and unable to handle such problems, so you must share your experience with us and lessen the burden of the schools and the problems of the school. ये चीजें वो क्या कर रहा था, उसको बताने की कोशिश कर रहा था, समझाने की। So up till now the thing very much we have to discuss today is the chapter 14. वहां से when Chips was offered
उसको ऑफर की जाती है कि आप वापस आए, तो ही इज वेरी मच प्लीज्ड। ये चैप्टर 14 हमारा यहां से स्टार्ट होता है। थिंग्स वेंट एक्सीडिंगली वेल व्हेन मिस्टर चिप्स रिटर्न टू स्कूल। बड़े अच्छे मामलात हो रहे थे जब वो वापस स्कूल में जाता है। द मोस्ट ग्रेटिफाइंग थिंग टू हिम वाज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही फेल्ट नीडेड। जिस चीज की उसको सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी, ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज फेल्ट ही वॉज नीडेड देयर। उसकी जरूरत महसूस की गई ब्रुकफील्ड के अंदर। ही वॉज हैप्पी के मुझे मेरी जरूरत इसलिए महसूस की गई है कि एज स्कूल इज नॉट रनिंग विदाउट मी, इट इज नॉट शोइंग प्रोग्रेस विदाउट मी। ये एक किस्म की उसको क्या कहते हैं कि खुशी थी, एक क्या कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स था उसको कि आई एम समथिंग सुपीरियर, मच मोर एक्सपीरियंस पर्सन। कहता है जी, चिप्स ईज द tense situation by poking fun at things like the new menu, reflecting changes by the food rationing system. चिप्स ने क्या किया है कि जितने मामलात थे वहां के स्कूल के फूड राशनिंग सिस्टम जो था उसके ऊपर और मेन्यू जो था उसके ऊपर गौर करके, या क्या बाय पोकिंग फन का मतलब था मजाक में, यानी जितना भी टेंस सिचुएशन थी, क्रिटिकल सिचुएशन को मजाक में क्या करता है, हल करता चला जाता है। खास करके उसकी जो फोकस था वो फूड राशनिंग सिस्टम के ऊपर, उसको जो स्कूल को जो मसाइल थे वो इसके हैंड ओवर किए गए और इसने बड़ी नाइसली इनको टैकल किया। Chatteris fell ill in the winter of 1917 and Chips once again became acting head of Brookfield. 1917 में यानी 1917 में चैटरिस जो थे द हेड ऑफ द स्कूल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, आई हैव टोल्ड यू पीपल। वो बीमार हो गए और पूरा विंटर वो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू ना कर सके। एंड मीनवाइल मिस्टर चिप्स वाज कंसिडर्ड द एक्टिंग हेड ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल। उस इदारे का उसको क्या कर दिया गया, ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड बना दिया गया एक्टिंग के तौर पे, मतलब नॉट परमानेंट बेसिस पे। Chatteris died in the spring and the board of the governor asked Chips to stay on as acting head through the term. We also see in the spring season Chatteris died of diabetes, शुगर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है स्प्रिंग 1917 के अंदर 18 के अंदर। और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो था उसने रिक्वेस्ट की मिस्टर चिप्स से कि यू आर प्लीज्ड रिक्वेस्टेड टू टैकल द हेडशिप ऑफ द स्कूल, टू हैंडल द हेडशिप ऑफ द स्कूल, कि स्कूल के हेडशिप को क्या करें, आप रन करें। चिप्स वाज सेटिस्फाइड विद दैट। He knew that he was too old to take the position on permanent. चिप्स यहां तक मुतमिन था कि एक्टिंग के तौर पे तो आई एम वेरी मच हैप्पी, आई एम प्लेजेंट ओवर देयर, आई विल डू ऑल माय एक्टिविटीज हैप्पीली, बट अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन ऑन द परमानेंट बेसिस। सो एक्टिंग हेड के तौर पर उसने ये पोजीशन संभाल ली, लेकिन हम देखते हैं कि वो परमानेंट बेसिस पे रेडी नहीं था, बिकॉज ही वाज टू ओल्ड, ही वाज आल्सो सिक, नॉट ओके फिजिकली एंड मेंटली। दैट वाज द रीजन कि ही वाज नॉट गोना एक्सेप्ट द पोजीशन ऑन द परमानेंट बेसिस, ऑन कांस्टेंट बेसिस। वो उन बेसिस पे चीजों को तस्लीम नहीं कर रहा था। सो द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द समरी इज चिप्स एंजॉयड हिज टाइम एज अ हेडमास्टर। The tenure he lived there, the time he spent over there, he enjoyed it a lot. बड़े अच्छे तरीके से इस टाइम को एंजॉय करता है एज अ हेडमास्टर, ठीक है। He handled complaints, dealt with problems and requests. What was his activities on the daily basis? That when the parents came to visit to him and asked about their complaints and the problems, he nicely tackled them, nicely
just solve their issues and the complaints regarding schools and the school activities. He satisfied the parents and the children, and no doubt he was very much cooperating with the staffs. सबके साथ वो तामन करता चला जा रहा था. Like this way he was handling things and issues. यहाँ तक उसकी बात आ जाती है. But the very sad news we get, sadly the somber job of reading the list of the former students killed in action fell. ये आगे हमारा इसका दूसरा पोर्शन जो शुरू होता है वो ये है कि लेकिन चीज जो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, that every Sunday evening he has to read out the list of those teaching staff, those students who were dying in the war, who were being killed in the war. This was very much pinching, irritating to him, disturbing to him. So ये चीज उसको डिस्टर्ब कर रही थी और ये सैड न्यूज थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस वो क्या होता है, वो आस्ता आस्ता एंड ग्रेजुअली बिकम्स सिक. यहां से हम चैप्टर नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाएगा 15. कंटिन्यू एक्टिव करेंगे हम एक्टिविटी के. फिर ये जो रीडिंग ऑफ द जो की सोल्जर्स की डेथ के बारे में और स्टूडेंट जो मर जाते थे ब्रुकफील्ड स्कूल के, उनके बारे में उसका फिर क्या रवैया था, उनकी खबर जब वो सुनाता था, ये हमें मच मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द नेक्स्ट चैप्टर 15. वहां पर हमें मिलेगी जाके. अब हम यहां तक समरी, अगर किसी को कोई इश्यू हो तो यू पीपल कैन आस्क मी फ्रैंकली स्पीकिंग. आप यहां तक समरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द, इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसकी तरफ मूव करेंगे. उसके बाद गुड, दैट्स गुड जी. अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जी. नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो बन जाती है जी नेक्स्ट स्लाइड बनती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द समरी विच वी हैव रेड राइट नाउ. उसके बारे में क्या थी मेन समरी जो हमने डिस्कस की. अभी भी दो स्टूडेंट्स हु आर जस्ट जॉइनिंग मी वर अनएबल टू join the summary and studied the summary, they are even have the one more golden chance. अगर वो ये important points को समझ लेते हैं तो they can also understand the summary as well. You know people के मैंने रूटीन थोड़ी सी इस तरह की बनाई हुई है कि summary के बाद important point discuss कर लेते होते हैं तो somehow पता चल जाता होता है हमें. तो अब आ जाते हैं हम अपने important points के ऊपर. ठीक है जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाता है हमारे पास. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज चिप्स रीजॉइंड ब्रुकफील्ड. ये आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर पहला पॉइंट के. चिप्स को जब चैट्रिस जाता है मिलने के लिए, रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज रीजॉइन द स्कूल, तो वो रीजॉइन कर लेता है स्कूल को. तो फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है चिप्स हैंडल थिंग्स एंड ईज द टेंस सिचुएशन इन द स्कूल. और दूसरा हमने पढ़ा कि चिप्स ने बड़े नाइसली चीजों को हैंडल किया, बड़े नाइसली सिचुएशन जो डिस्टर्बिंग किस्म की थी, क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन से जो स्कूल गुजर रहा था उसमें से वो निकालता है स्कूल को. तो तीसरा पॉइंट, चैट्रिस फेल इल इन 1917 बिकॉज ऑफ डायबिटीज. वो डायबिटीज की वजह से उसकी कंडीशन वेरी सीरियस हो जाती है चैट्रिस की. तो 1917 की ये बात है. चिप्स मेट पेरेंट्स एंड आंसर द कंप्लेंट्स लेटर्स. फिर क्या होता है, चिप्स जो है स्कूल के मामलात जो देखता है, कंप्लेंट्स लेटर्स को देखता है, पेरेंट्स को मिलता है, आंसर्ड देम वेल, सेटिस्फाइड देम वेल. हर तरीके से उनको वो क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है पेरेंट्स को. तो ये एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है. एंड मीनवाइल वी इन द वेरी नेक्स्ट पॉइंट वी सी द चैट्रिस डेथ.
In this paragraph and this lesson, in this chapter, we have studied one thing more, that Chatris, who was the permanent headmaster of the Brookfield School and the successor of Ralston, he died away because he was unwell. The whole winter he couldn't join school, and in the spring 1918 में उसकी death हो जाती है, and after his death, now the Brookfield School is needed. उसको चाहिए क्या? Requires Brookfield School requires head. No board of the governor requests, जो उससे request करता है चिप्स से कि क्या करें कि वो एक्टिंग हेड के तौर पर स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस दे. चिप्स गॉट हैप्पी because he was now felt needed there throughout his career. उसे इतनी पहले कभी फील ही नहीं हुआ कि उसे कभी इस चीज की जरूरत है या उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल या टैलेंट छुपा हुआ है. अब चैटर इसकी चिप्स की जैसे ये फतह थी कि उसको महसूस किया गया है कि उसकी जरूरत है वहां पर. वो अपना ये रोल बड़े नाइस तरीके से परफॉर्म करने के लिए रेडी है, बट एज अ एक्टिंग हेड अनएबल टू परफॉर्म ऑन द परमानेंट बेसिस बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट वेल. वो खुद भी ठीक नहीं है, बीमार है, ओल्ड है. सबसे बड़ा उसके साथ इश्यू है कि वो ही इज टू ओल्ड टू परफॉर्म ऑन द परमानेंट एंड कांस्टेंट बेसिस. यहां तक हो जाता है मेन पॉइंट. देन द बोर्ड ऑफ गवर्नर रिक्वेस्टेड चिप्स टू कंटिन्यू एज एन हेड. ये था लास्ट पॉइंट इसका जो हमने डिस्कस किया है. यहां तक हम देखते हैं. फिर इस चैप्टर की क्लोजिंग के अंदर हमने देखा कि चिप्स की जो मेन ड्यूटी थी वो खास करके जो जिस चीज ने उसको बहुत ज्यादा सैड किया, डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से चिप्स उदास रहते थे, वो था एवरी संडे इवनिंग ही हैज टू नरेट एंड रीड द नेम्स ऑफ दोज यंग बॉयज, दोज यंग soldiers who were dying in the war, and especially the Brookfieldian students, जो जवान लड़के थे ब्रुकफील्ड के, उनकी जो डेथ हो जाती थी, ये चिप्स के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस थी. यहां तक हमने कर लिया जी समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. होप कि you have learned each and every bit of these 2 slides. Now we are moving to the next slide, which is called the slide 3rd. That is of the short question answer activity. ये आपके सामने मॉनिटर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन is very much available. Almost 7 questions are there, which we have found much more important from the 14th chapter. There must be others भी होंगे, but these are very hot questions which mostly could be asked in the exams, which we needed and felt there, कि हमने जिनको महसूस किया, जरूरत महसूस की जिनकी कि ये पूछे जा सकते हैं, तो that is why इनको मेंशन किया गया. So शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डिड चिप्स फील इन 1916 दैट ही वाज नेसेसरी फॉर ब्रुकफील्ड. 1916 में उसको कैसे महसूस हुआ कि वो नेसेसरी है ब्रुकफील्ड के लिए. बिकॉज व्हेन चैट्रिस वाज अनएबल टू हैंडल एंड टैकल द थिंग्स nicely, he visited to Chips and requested him, please rejoin school and lessen the burden and the pressures of the school. वो स्कूल में आए, स्कूल के मामलात को देखे और उसका बोझ हल्का करे. as he was not fit and well, जैसे वो चैट्रिस ठीक नहीं था. तो यहाँ पर उसको जाके महसूस होती है चिप्स को जरूरत की, जी वाकई वो एक बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि एक जरूरत है ब्रुकफील्ड स्कूल की. What was meant by his latest? तो उसके लेटेस्ट का मतलब क्या होता? चिप्स का लेटेस्ट, चिप्स का लेटेस्ट ये होता था कि ये सबसे कोई नया कोई मजाक या जोक करता होता था जो, तो उसके जोक को कहा जाता था दिस वाज द लेटेस्ट जोक ऑफ मिस्टर चिप्स. ये था जिसका बाकी डिटेल के अंदर योर आंसर्स आर अवेलेबल इन योर शॉर्ट बुक्स. अब वहां से नाइसली चीजों को देख सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द व्यूज, ऐसे सिर्फ मैं चीजों को गाइड कर रहा हूं, आप कैसे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड इन द विंटर ऑफ 1917.
ये विंटर है, विटनेस नहीं है। 1917 के विंटर में वी हैव रेड इन द summary, Mr. Chatterjee fell ill. He was unable to rejoin school. वो स्कूल को दोबारा rejoin नहीं कर सकता था. The thing is that he was not well physically, was suffering from diabetes, और वो नहीं कर सकता, अपने उस बीमारी से निपट नहीं सकता था. We studied that in the spring he died away. और Chatterjee डेथ हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू चिप्स व्हेन ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोज हु वाज किल्ड? ही बिकेम सैड, ही बिकेम वेरी पेंसिव, डिस्टर्ब्ड. दिस मेड हिम नॉट ओके, नॉट गुड. इससे वो ज्यादा परेशान हो जाता, उसका दिल दुखता जब उसको पता चलता दैट द यंग ब्रूकफील्ड स्टूडेंट्स आर डाइंग अवे, स्टाफ इज डाइंग अवे, हु वाज जॉइनिंग द वॉर फॉर the spirit of the patriotism, for defending their country. जब उसके मरने की इसको अनाउंस करना पड़ता ब्रुकफील्ड के चर्च के अंदर, तो दिस मेड हिम सिक, सैड एंड पेंसिव. इससे वो बीमार हो जाता, फील करता कि आई एम नॉट ओके. व्हाट इज बियॉन्ड प्रैक्टिस? बियॉन्ड प्रैक्टिस क्या है? हेड मास्टर, व्हाट डिड चिप्स थिंक ऑफ द बेयोनेट प्रैक्टिस? बेयोनेट क्या है? बेयोनेट कहते हैं कि ऐसी राइफल को जिसके ऊपर क्या चाकू लगा हुआ होता है. When your bullets are finished, you can with the help of that knife, वो जो चाकू है, नाइफ जिसको कहते हैं, उस राइफल के ऊपर जो लगा होता है, क्या करते हैं? With the help of that bayonet, you can kill your enemy. It helps you. But Chips did not like by killing that knife on the gun or the क्या कर सकते हैं राइफल. He thought this is inhuman and much more animal activity. वो कहता था ये अच्छी बात नहीं है कि चाकू छुरी से मारना किसी को जो राइफल के ऊपर लगा था. उसको ये प्रैक्टिस बीस्टियल प्रैक्टिस लगती थी. उसको ये प्रैक्टिस इनह्यूमन प्रैक्टिस लगती थी कि ऐसा नहीं, वो लाइक नहीं करता. How did people comment when Chips mentioned Max Staffel, the German master? People के लोगों के क्या कमेंट्स थे जब उन्हें कहा जाता, चिप्स उनके सामने बात करता था. स्टैफल वो जर्मन लैंग्वेज का टीचर था, जो द जर्मन मास्टर वो ब्रुकफील्ड में पढ़ा रहा था. People were not showing any sympathy, any love, एंड काइंडनेस फॉर दिस स्टाइफल. उसके लिए वो अच्छे जज्बात नहीं रखते थे लोग. ठीक है, वो बुरे तरीके से कंडेम करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे जब भी चिप्स बात करता. व्हाई पीपल कंडेम्ड स्टाइफल? द थिंग इज दैट ही वाज फाइटिंग फ्रॉम जर्मन साइड एंड जर्मनी वाज एट दैट मोमेंट एनिमी टू इंग्लैंड. वो उसका दुश्मन था, तो इसलिए उसको पसंद नहीं करते होते थे. बट चिप्स को भी जब ये बात चली पता कि वो जर्मनी की साइड से लड़ रहा था, चिप्स ने उसके बावजूद ही admired him because he was a good teacher, good colleague. उसको लाइक करता था कि वो being a teacher एक अच्छा इंसान था. बाकी from which side he is fighting for, ये उसे दिलचस्पी नहीं थी कि किस साइड से वो लड़ रहा है और किस साइड से नहीं. What did Chips feel about the comments of the people on issue of reading of Stifel? चिप्स के मामलात के ऊपर, स्टाइफल के मामलात के ऊपर जब चिप्स लोगों की कमेंट्स देखता तो क्या उसे फील होता? He feel tense, disturbed. He feel that why people are criticizing him, because this is natural virtue of anybody, that one fights for the country from where he belongs. One shows always love for that place where he's born. जहाँ इंसान पैदा होता है वो वहां पर क्या करता है? उस जगह के लिए, उस वतन के लिए उसके जज्बात होते हैं. Chips was disturbed that why people are just making criticism, just making fun of that fellow, why they are abusing and against that Stifel who belonged to Germany. He was native German, but ये चीजें उसको तंग करती होती थी, because he thought that just patriotism
And nationalism is a natural virtue. That's why Staffel went to Germany and started war from Germany side. इसलिए वो जर्मनी से की साइड से लड़ा क्योंकि उसका नेचुरल जज्बा था. जब वो लोगों के कमेंट्स सुनता उसके खिलाफ तो this made all these comments made him pensive, disturbed. So this was the activity. Slide 3, which is the exercise of the lesson. इसकी लेसन की एक्सरसाइज की जो क्या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज इस लेसन की हमने कर लिया. वी हैव फिनिश्ड 3 exercises, 3 slides up till now. If you are having any problem, you can share with me on screen, and there are my panelists waiting for you to answer your problem back. Do you have any problem? Just say it all. Say it frankly, straightforwardly. हम आपका कोई भी मसला हो तो यहाँ पर जवाब इंशाल्लाह देंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो. बट बिफोर स्टार्टिंग idioms, let me tell you one thing. Dears, you are not, आप अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे. You are requested, please अपनी असाइनमेंट को लेके आए कॉलेज के अंदर. टीचर्स आर वेरी मच अवेलेबल, वेटिंग फॉर यू पीपल. अपनी असाइनमेंट जमा करवाएं. बाकी बच्चे करवा रहे हैं तो आपकी असाइनमेंट नहीं आ रही. सो प्लीज, गर्ल्स जो वो गर्ल्स सेक्शन में करवाएंगी, बॉयज जो बॉयज सेक्शन में आके करवाएंगे अपनी असाइनमेंट्स. आई होप यू विल शो मैच्योरिटी एंड डीप कंसर्न विद योर स्टडीज. एज वी पीपल आर हियर फॉर यू, देन व्हाई यू आर नॉट शोइंग योर इंटरेस्ट. होप यू विल गेट सीरियस नेक्स्ट टाइम. जी, कमिंग टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटी जो है उसकी तरफ हम आ रहे हैं, idiomatic phrases की तरफ से. So our first, ये 131 से 140 तक idioms हमारा चल रहा है. डेली के 10 बेस idioms जो चलते हैं रूटीन के, उसके ऊपर फर्स्ट इज फाइट शाई ऑफ. ये फ्लाइट नहीं है, फाइट शाई ऑफ, इतराज करना, बचना. ठीक है. दूसरा है फाइंड फॉल्ट विद, किसी की नुक्ताचीनी करना. ठीक है. We should not criticize and find fault with the nature, with the others. लोगों के हमें क्या करना चाहिए, नुक्ताचीनियां नहीं करनी चाहिए, नुक्स नहीं निकालने चाहिए चीजों के, या खुदा की जो पैदा करता चीजें उनके में नुक्स नहीं निकालने चाहिए. We should not find faults with the natural born things. ये हो सकता है जी. नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे अवलीन, सबसे लाजमी. The first and foremost duty of yours by this day is you must bring assignments of English into the college. आपकी सबसे पहली जो ड्यूटी है कि आप आज के बाद क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश की असाइनमेंट जमा करवाएंगे. Your first and foremost duty is to write down your assignments and bring them to college. जी. Fish in troubled water. परेशान होना, इंतशार में होना, फायदा ना उठा सकना. फिश इन ट्रबल्ड वाटर. ठीक है. When the sun was out of the sight, the mother was in the mother was looking at she's fish is in the troubled water. ठीक है जी. A fish out of water, बेचैन हो जाना, इसका भी मतलब वही है. ठीक है. In the absence of the sun, the mother was like a fish out of water. माँ भी ऐसे ही थी जैसे क्या करते हैं कि वो जी. नेक्स्ट आता है हमारी इडियम आ जाता है जी. जी, अ फिशी स्टोरी, झूठी कहानी. ठीक है जी. डोंट बिलीव इन हिज फिशी स्टोरीज एज मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज अ लायर. उसकी कहता है झूठी कहानियों पे यकीन ना करो, अक्सर वो झूठ बोलता है. Nobody believes his fishy story. ये भी कह सकते हैं कि कोई भी उसकी झूठी कहानियों पे, लैम एक्सक्यूजेस के ऊपर कोई भी यकीन नहीं रखता. फ्लैश एंड ब्लड, इंसानी फितरत. दिस इज द फ्लैश एंड ब्लड दैट मैन इज ग्रीडी बाय नेचर. इंसान बाय नेचर क्या है, ग्रीडी है, फ्लैश एंड ब्लड से. फ्लॉग अ बीट अ डेड हॉर्स, कहता है बेसूद कोशिश करना. इट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, आस्किंग
a careless boy to show 100% result in English. कहता है ये ऐसे ही है, बेसूद कोशिश है कि किसी लापरवाह इंसान को कहना कि वो इंग्लिश में 100% रिजल्ट दे. Fly in the ointment, रंग में डालना. As we were going to held a party at home, but his arrival, the parents' arrival in the home, proven as fly in the ointment. घर में जब उसके वालिदैन आ गए, दोस्त आ गए, तो उन्होंने रंग में भंग डाल दी. For good, हमेशा के लिए. I'm leaving this country for good. ठीक है जी, ये मुल्क किसी हमेशा के लिए छोड़ देना. I'm going to leave dishonesty for good. Dishonesty कहता है मैं सारी जिंदगी के लिए अब डिसऑनेस्टी, बददयानती छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए. ये भी है जी, फॉर गुड एंड ऑल. सो ऑल of the idioms we have done of today's activity. Hope कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा for learning all these things. And if you feel any sort of the issue, you can ask. I have already told you कि आप पूछ सकते हैं, या अपने टीचर्स हैं यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए, वो भी आपको आंसर बैक कर सकते हैं. सो तकरीबन 4 की 4 स्लाइड्स हमारी हो गई हैं. तो नाउ टुडे एक्टिविटी भी क्या होने वाली है हमारी, दुरूद शरीफ की, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम. ये हो गया जी हमारा दुरूद शरीफ का काम. कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं जी. इंशाल्लाह ताला विल सी यू टुमारो. कल मुलाकात होती है आपसे. अल्लाह हाफिज.